उसे। ये यहाँ क्या कर रहा है जिमिन? मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी है, ये यहाँ कर क्या रहा है? मैं आज इसे जान से मार दूंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं इसे। चलो चलो ते, बहुत मार लिया तुमने इसे। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं जिमिन। ते क्या हो गया तुम्हें? तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? आई एम सॉरी जंकुक, पता नहीं तेरे को क्या हो गया, ये ऐसे रिएक्ट नहीं करती कभी भी। आई एम सो सॉरी, पता नहीं इसे क्या हो गया, ये ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है। इट्स ओके इन्वो, ये उसका हक है और मुझे तो खुशी हुई कि वो अब भी मुझ पे अपना हक समझती है, इस वजह से वो ऐसे रिएक्ट कर रही है। हक है मतलब मैं कुछ समझा नहीं। हक का मतलब ते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फोन से मेरे जंकुक पे हाथ उठाने की? तुम्हारी इतनी हिम्मत? क्या क्या लीसा, जब हम लोग बात कर रहे हैं तो तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत है? हम हैं ना बात करने के लिए। बट कुछ नहीं लीसा, मुझे खुशी हुई कि ते अपना हक मुझ पे अभी भी समझती है और मैंने जो उसके साथ में किया, मैंने जो गलती की, उसके लिए ये सज़ा बहुत कम है। मैं इससे भी ज़्यादा डिजर्व करता हूँ। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। हक है गलती की मतलब क्या आप सब लोग एक दूसरे को जानते हो? हाँ हाँ मिस्टर यनवो, हम सब एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। एंड जंकुक एंड ते तो एक साथ एक कॉलेज में पढ़ते थे ये सब लोग। एंड जंकुक एंड ते तो बहुत अच्छे दोस्त थे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। बट जंकुक अचानक से हम सबको छोड़ के चला गया था बिना किसी के कुछ कहे। इस वजह से ते उससे नाराज़ है क्योंकि ते और जंकुक बहुत अच्छे दोस्त थे। लेकिन जंकुक ने ते को कभी कुछ नहीं कहा और वो उससे बिना बाय किए ही चला गया हमेशा हमेशा के लिए, और फिर उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं किया उसने। इस वजह से बस ते उससे नाराज़ है और कुछ नहीं है। Okay, I'm sorry everyone. I'm so sorry Mr. Kim Namjoon and Jin and Jungkook. Please, I'm so sorry. मैं ते की तरफ से मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। And please everybody, please enjoy the party. And I hope आप मुझे माफ़ कर देंगे इसके लिए। ऐसे ही उनको सबसे माफ़ी मांगता है and सभी लोग पार्टी enjoy करने लगते हैं फिर से। बट उनको ते को लेके जाता है और उससे अकेले में बात करने की कोशिश करता है। ते, ये सब कुछ क्या है? मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सब कुछ क्या था? मैं जानता हूँ ते, तुम्हें बहुत गुस्सा आता है, तुम ओवर एक्ट कर जाती हो, बट ऐसा बिहेव तो तुमने आज तक किसी के साथ नहीं किया। मतलब तुमने जंकुक के साथ ऐसा बिहेव क्यों किया ते? वो यहाँ क्यों है युनवो? मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती बिल्कुल भी। वो यहाँ से जाना चाहिए। बट ते, तुम्हें पता नहीं है वो हमारी कंपनी का मेल मॉडल है। व्हाट? वो मॉडल है हमारी कंपनी का? या तुम्हारे सामने ही तो मैंने मिस्टर किम नामजून से बात की थी, क्या तुम्हें याद नहीं है? तुम्हारे सामने ही बात की थी। तुम्हें पता है ना हमारी कंपनी के मॉडल ने मना कर दिया था मॉडलिंग के लिए, इसलिए मिस्टर किम नामजून से बात की। उन्होंने अपना खुद का मॉडल लेके आए हैं हमारे पास और वो हमारे कितने बड़े क्लाइंट हैं, तुम्हें पता है ना? तो आर्मी मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ कि जब कंपनी के मेन मॉडल ने मना कर दिया था तो कंपनी को नए मॉडल की ज़रूरत थी। एंड मिस्टर किम नामजून जो हैं वो युनवो की कंपनी के बहुत अच्छे क्लाइंट हैं। जैसे कि आप जानते हो फैब्रिक आना एंड जो मॉडलिंग जो क्लॉथ बनते हैं वो बड़ी बड़ी कंपनियां उन्हें खरीदती हैं। तो उस तरह से नामजून की कंपनी है जो कि उनके कपड़ों को, उनके क्लोथ्स को खरीदती है, इसलिए किम नामजून की कंपनी युनवो की कंपनी से बड़ी है। बट युनवो ये नहीं जानता कि ये सब कुछ सारा जंकुक का और उसके फादर का सबका प्लान है एक साथ कि वो इस कंपनी में आए और ते को मनाने की कोशिश करें। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या होता है। बट मैं उसको यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती युनवो। अगर वो इस कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो मैं यहाँ काम नहीं करूँगी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। ते प्लीज़, ते नो। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है ते, प्लीज़ मुझे इस टाइम पे अकेला छोड़ के मत जाओ ते। तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है तुम प्लीज़ उसको मेरे लिए कुछ वक्त के लिए अलग छोड़ दो, बट प्लीज़ मुझे इस वक्त अकेला छोड़ के मत जाओ। मुझे तुम्हारे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तुम्हें पता है ना मॉम डैड के जाने के बाद मैंने अकेले इस कंपनी को खड़ा किया है। मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है ते, प्लीज़
प्लीज इस वक्त मेरा साथ मत छोड़ो ते, प्लीज फॉर गॉड सेक प्लीज। बट यूनवो मैं उसको 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती अपने साथ में। वो मेरी आंखों के सामने आएगा, तुम नहीं समझ सकते। मैं सब समझता हूँ ते, मैं सब समझता हूँ। कोई ना कोई ऐसी बात जरूर है जो तुम मुझे नहीं बता रही, बट इट्स ओके। तुम मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी हो। अगर तुम नहीं चाहती कि वो यहाँ ना रहे तो वो यहाँ नहीं रहेगा। मैं अभी सबसे मना कर देता हूँ और सब कुछ डील कैंसिल कर देता हूँ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम इस कंपनी से चली गई, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। व्हाट यूनवो, तुम नहीं जानते अगर मैं उसके आसपास रही या वो मेरे आसपास रहा तो मुझे कितनी तकलीफ होगी, तुम नहीं जानते यूनवो। मैं समझ सकता हूँ ते तुम्हारे दिल पे क्या बीत रही है। मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। कुछ ना कुछ बात है जो तुम सब लोग मुझसे छुपा रहे हो और मुझे वो जानना है, और इसीलिए मुझे तुम्हें यहाँ रखना पड़ेगा। तुम मेरे लिए बहुत ज़रूरी होते। ओके ते, मैं सबसे जाके मना कर देता हूँ कि तुम नहीं आ रही हो। देन यूनवो पार्टी के लिए जाता है और सबसे मना करने जाता है, बट ते पार्टी ज्वाइन कर लेती है एंड ते की यूनवो की बात ते मान लेती है। मैं जानता था ते तुम मुझे कभी मना नहीं करोगी एंड आई एम सॉरी। मैं थोड़ा सेल्फिश हो रहा हूँ क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से तुम ऐसी रूड हो गई। मैं जानना चाहता हूँ, इसलिए मैंने बस तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल किया। आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, आई लव यू सो मच ते। देन ऐसे ही पार्टी ओवर होने वाली होती है, सब लोग अपने अपने घर जा रहे होते हैं। बस ते को यूनविन कुछ खास लोग नामजिन ये सब लोग वहाँ पार्टी में रह जाते हैं। देन यूनविन, जिमिन, तुमने तुमने यूनवो को सच क्यों नहीं बताया? तुमने क्यों नहीं बताया कि ते और जंकुक क्या क्या ते और जंकुक? शुगा, तुम शायद भूल रहे हो, जंकुक ने ते से ब्रेकअप कर दिया था और अब ते ने भी ये बात एक्सेप्ट कर ली है, तो अब उनके बीच में कुछ नहीं है। और रही बात यूनवो को सच बताने की, तो मैं यूनवो को सच नहीं बता सकती। बट क्यों नहीं बता सकती? क्योंकि यूनवो ते से प्यार करता है। व्हाट? हाँ, यूनवो ते से प्यार करता है एंड ते भी डिजर्व करती है कोई ऐसा लाइफ पार्टनर जो उसे प्यार करे, ना कि उसको धोखा दे के चला जाए। यूनवो बहुत अच्छा लड़का है, अगर ते उसके साथ रही तो वो खुश रहेगी। मैं बस यही चाहती हूँ। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम जंकुक की कुछ ज़्यादा तरफदारी कर रहे हो? कहीं तुम भी तो उसमें मिले हुए नहीं हो? मैं नहीं जिमिन, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उससे नहीं मिला हुआ हूँ, तुम ऐसे क्यों सोच रही हो? वेल, देन वो लोग थोड़ी देर ऐसे ही बात करते हैं। अदर साइड हम देखते हैं तेकुक को। जंकुक ते का हाथ पकड़ता है, उसे रोकने की कोशिश करता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, बट ते हाथ छोड़ो मेरा। ते प्लीज मेरी बात सुन लो, 2 मिनट मेरी बात सुन लो। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो जंकुक। बट ते प्लीज मेरी बात सुनो, तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती, मेरा हाथ छोड़ो। अच्छा किया तुमने मेरे साथ जो किया वो अच्छा किया ते। मैं इसी के लायक हूँ, और करो मेरे साथ ऐसा। ये तो बहुत छोटी पनिशमेंट है जो मैंने तुम्हारे साथ किया। तुम मुझे मारो, तुम मुझे बहुत मारो, तुम्हें जो मुझे सजा देनी हो वो मुझे सजा दो ते, बट प्लीज मेरी बात सुन लो। मैं जानता हूँ मैं गलत था, मैं गलत हूँ, मैं जानता हूँ, बट ते तुम्हारे जाने के बाद, तुमसे अलग होने के बाद मुझे रियलाइज हुआ, मेरे जाने के बाद आप शायद भूल रहे हैं मिस्टर जियोन, मैं नहीं गई थी, आप गए थे मुझे छोड़ के। और अब मैं सब चीज़ों से आगे निकल आई हूँ। मुझे तुम्हारी ये फालतू की बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई नो ते तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट प्लीज़ मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मेरे दिल पे एक बोझ है, तुम मुझे माफ़ कर दोगी तो मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। तुम्हारे दिल पे बोझ, तुम्हारे दिल के बोझ को हल्का करने के लिए मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ? और जो तुमने मेरे दिल पे बोझ दिया था, जो तुमने मेरे दिल के साथ खेला था, उसको मैं इतनी आसानी से भूल जाऊँ? नहीं मिस्टर जियोन, और मैं आपसे बातें कर ही क्यों रही हूँ?
आप लायक नहीं हो मेरी बातें करने की। और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ये सब कुछ जो प्लान किया है ना तुम लोगों ने मिलके यहाँ आने का, सब फ्लॉप हो जाएगा। मैं सब समझती हूँ तुम्हारी सारी घटिया हरकतें। अब मैं सब समझ, प्लीज मुझे माफ कर दो ते, प्लीज मुझे एक बार एक चांस दे दो ते, प्लीज एक चांस। चांस चांस दूं मैं तुम्हें? तुम्हें पता है अच्छी तरह से मेरी कोई गलती ना होते होते हुए भी तुमने मुझे एक चांस क्या, एक मौका, तुमने मुझे बात करने तक का मौका नहीं दिया था, तुमने मुझे संभलने तक का मौका नहीं दिया था। मैं जानता हूँ ते मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है ते, तुम चाहो तो मुझे जो चाहे वो सजा दो, बट प्लीज प्लीज मुझसे एक बार बात कर लो, प्लीज मुझे एक मौका दे दो ते। देन ते इतना सुन के बस वहाँ से चली जाती है। जंकुक को कोई जवाब नहीं देती, जंकुक वहाँ रोता रह जाता है एंड ते वहाँ से चली जाती है। सो ओके आर्मी, आज के लिए बस इतना ही। आई एम सॉरी पार्ट बहुत लेट आया है क्योंकि आपको पता है छुट्टियाँ चल रही हैं, घर में गेस्ट आए हुए हैं और बच्चे आए हुए हैं, तो रिकॉर्डिंग के लिए थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता। एंड थैंक यू सो मच फॉर 5K एंड आई एम वेरी हैप्पी। एंड मैं नेक्स्ट जल्दी से ही एक वन शॉट लेके आऊँगी 5K स्पेशल। और आपने मेरी किडनैप स्टोरी को बहुत 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 ज़्यादा प्यार दिया है, उसके लिए आई एम वेरी 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 थैंकफुल टू यू। लव यू आर्मी, सारंग यू, बाय।